जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं साथियों जो साथियों बार बार रेलवे एंड एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता उस युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो मूल युग्म के दोनों शब्दों के मध्य है। तो देखिए साथियों कौन सा संबंध यहाँ पर देखिए, आवृत्ति और हर्ट्ज, जो कि साथियों एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं। तो और कौन जो ऑप्शन में दिए गए कौन संबंध को दर्शाएंगे, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर वही मात्रक वाला हम लोग चुनेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये केल्विन नहीं होता है। ऊर्जा का मात्रक साथियों जूल होता है, न्यूटन नहीं। आयतन का मात्रक वर्ग घन होता है, घन मीटर होता है। यानी कि ऊष्मा का मात्रक साथियों जूल होता है, जूल होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसीलिए इसका मात्रक जूल होगा। यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो साथियों स्मार्ट को MSTTR लिखा जाता है, तो क्रोन को क्या लिखा जाएगा ये आपको बतलाना है साथियों। तो मेरी बात को ध्यान से देखिए साथियों, स्मार्ट को क्या लिखा जाता है ये हमने लिख दिया, स्मार्ट लिख देते हैं। स्मार्ट ये हो गया, स्मार्ट हो गया साथियों। अब देखिए एम को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया और एस को इधर लिख दिया, कोई दिक्कत। आर को इधर, टी को इधर, कोई दिक्कत नहीं हो गया। इससे में समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। और ये बच गया बीच वाला साथियों, बीच वाले को हमको टी लिखना पड़ा, यानी कि हमको 19 जोड़ना पड़ा। इसमें कितना जोड़ना पड़ा, इसमें साथियों हमको बीच वाले में कितना जोड़ना पड़ा साथियों, बीच वाले में हमको 19 जोड़ना पड़ा। कितना, थोड़ा सही से लिख जा भाई, 19, हमको 19 जोड़ना, ये क्या हो गया 19 जोड़ना पड़ा साथियों 20 में, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ क्राउन में कर देंगे, 5 अंक ही है, क्राउन में कर देंगे, कोई दिक्कत क्राउन में करें। तो देखिए CROWN, ये हो गया 5। तो आर को क्रॉस करके पहले लिख देंगे, सी को क्रॉस करके पहले लिख देंगे, डब्ल्यू को लास्ट में लिख देंगे और साथियों एन को इधर लिख देंगे। बचा बीच का अंक ओ बचा साथियों, ओ को कलर चेंज करके इसमें 19 जोड़ देंगे। इसमें जब 19 जोड़ेंगे ओ साथियों 15 पर होता है। 15 में जब 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 15 में जब 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 15 में 19 जोड़ने से कितना हो जाएगा ये साथियों, हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, जो कि साथियों 26 से 8 ज्यादा है। 26 से 8 ज्यादा, यानी कि 8 नंबर पर कौन होता है, 8 नंबर पर एच होता है। तो देखिए RCHNW, RCHNW कहां पर है साथियों, ऑप्शन बी में देखिए एकदम सेम यही चीज लिखी हुई है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। अगला प्रश्न भी बहुत बेहतरीन है साथियों, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। कहता है कि साथियों यदि यदि पब्लिक को 73, 43, 186 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्क्रेड को 10, 26, 91, 08 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो विक्टोरी को कैसे लिखा जाएगा, विक्टोरी को कैसे लिखा जाएगा, तो किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये साथियों देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न प्रश्न है साथियों। देखिए पब्लिक को क्या लिखा जाता है, PUB, और यहाँ क्या LIC, LIC। तो देखिए यहाँ पर साथियों P होता है 16 पर और U होता है 21 पर। कलर चेंज कर दे क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। U होता है 21 पर, B होता है 2 पर, L होता है 13 पर, I होता है साथियों 9 पर, I होता है 9 पर और C होता है 3 पर। तो देखिए साथियों
इसको हम कलर अब चेंज कर लेते हैं। कैसे लिखा गया है, अब ये जो पी में देखिए साथियों 16 है, 16 को जोड़कर लिख दिया गया है। एक और 6 को जोड़कर लिखा गया, हो गया 7। और इसी तरीके से 2 और 1 को जोड़कर लिखा गया, हो गया 3। और साथियों यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि जिसमें एक अंक है उसको 2 से गुणा किया गया है। जिसमें एक अंक है उसमें 2 से गुणा किया गया, यानी कि फिर आ गया 4। फिर आ गया 4। अब यहाँ पर 13 में 2 है तो इसको जोड़ लेते हैं, फिर से 4 जोड़ देते हैं। 13 में 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए साथियों 13 में 2 हैं। ये एल जो होता है वो साथियों 12 पे होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था वही कि डबल 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि एल 12 पे होता है। यहाँ पर साथियों कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 12 1 और 2 3 होता है। 9 साथियों फिर से है। अब इसका गुणा जो है साथियों 2 से कर देंगे, क्योंकि यह एक सिंगल अंक है। तो यहाँ पर देखिए 18 आ जाएगा। और ये 3 है, इसका भी सिंगल है, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इसी तरीके से लिख गया 73, 43, 186 लिख गया ये। अब इसी तरीके से साथियों स्क्रेड का लिखा हुआ, किसका, स्क्रेड का लिखा हुआ है इसी तरीके से। सॉरी स्क्रेड नहीं है, सेक्रेड है, सेक्रेड का इसी तरीके से लिखा हुआ है साथियों। एस पर होता है 19 पे, ये होता है 1 पर, ये होता है 3 पर, और ये होता है 18 पर। और ई साथियों यहाँ पर ई लिखा है, ई होता है 5 पर, डी होता है 4 पर। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर ले ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1 और 9 साथियों हो जाता है 10, तो ये लिखा 10 हमने। और साथियों एक सिंगल अंक है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 लिख दिया। और 3 भी साथियों सिंगल अंक है, तो इसका भी गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6। इसका भी गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब 18 देखिए 2 अंक है, तो इसको जोड़ेंगे 8 और 1, 8 और 1 हो जाएगा 9, तो ये 9 लिख दिया। 5 एक सिंगल अंक है साथियों, इसका गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 लिख दिया। 4 भी एक सिंगल अंक है, तो इसको भी साथियों 2 से गुणा कर देंगे, ये भी हो जाएगा। देखिए 10, 26, 91, 08 हो गया। अब ठीक इसी तरीके से विक्टोरी के शब्दों को लिख दिया जाएगा साथियों। तो विक्टोरी के शब्द क्या है साथियों, VICTORY, ये है साथियों। तो विक्टोरी के शब्द देखिए साथियों क्या है, ये साथियों होता है, वी होता है 22 पे, वी होता है 22 पे, आई होता है 9 पे, सी होता है 3 पे, टी होता है 20 पे, ओ होता है यहाँ, ओ होता है, अब कलर चेंज कर ले कंफ्यूजन की संभावना, ओ होता है 15 पे, और आर होता है 18 पर। और वाई साथियों कितने पे होता है, वाई होता है 25 पे, वाई होता है 25 पर। तो अब हम इनको क्या करेंगे साथियों, हम जो है इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 को हम लिखे यहाँ पर, यानी कि हमने इसको जोड़ लेना है। अब ये 9 साथियों एक सिंगल अंक है, इसका गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18, तो 18 यहाँ पर लिख देते हैं पूरा पूरा। अब ये 3 भी सिंगल अंक है, इसका भी गुणा 2 से कर देते हैं 6, 6 हो गया, 2 3 6 हो गया साथियों, 2 3 6। अब 20 देखिए, 20 पर ध्यान दीजिए, 2 अंक है साथियों, कितना, 2 अंक है, 0 और 2, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो केवल 2 आएगा। अब इसी तरीके से 15 को जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा। 8 को जब जोड़ेंगे तो साथियों 8 1 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दिया। 25 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी कि 41, 86, 26, 97 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन सी में है। 41, 26, छिया क्या है, 41, 86, 26, 97, देखिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। आदमी यहाँ तक सोच नहीं सकता था। यहाँ पर देखिए किसी कूट भाषा में जैकेट को 8, 25, 1, 9, 3, 8 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्वेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों एक कूट भाषा है जिसका उपयोग किया गया, इसमें कहा जाता है जैकेट, JACKE और टी को लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 8, 8, 25,
और लिखा जाता 1 और फिर लिखा जाता 9 3 18। तो देखिए ये 3 है साथियों, ये कितना है, ये 3 है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर ये देखिए, ये होता है जो ए जे है, ये होता है 10 पर। तो 10 में से साथियों माइनस कर दिए गए हैं 2, माइनस कर दिए गए हैं 2। अब इसी तरीके से ए होता है साथियों 1 पर भी होता है और 27 पर भी होता है, 27 पर भी होता है। तो इसी तरीके से 27 में से जब 2 माइनस होगा तो बचेगा 25। सी में से 2 गए यानी कि 3 में से 2 गए, बचा 1। के होता है 11 पे, 11 में से 2 गए तो बचे 9। और ई होता है 5 पे, 5 में से 2 गए तो बचे 3। और 20 पे होता है टी, और टी में से 2 गए तो बचे 18, यानी कि 20 में से 2 चले गए। तो इसी का प्रयोग करते हुए बताना। देखिए एस होता है 19 पर, 19 में से 2 जाएंगे तो बचेगा साथियों 17। 17 पहले आ गया। अब देखिए 17 से 2 विकल्प स्टार्ट हैं, ऑप्शन बी और सी ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये 17 से स्टार्टिंग नहीं है। अब आखिरी वाला देख लेते हैं। आखिरी वाला होता है आर 18 पर, 18 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 16। 16 तो दोनों में है साथियों, आपको ऐसे ही चेक करना है, 16 दोनों में से है। चलिए हम आपको ज्यादा बहलाएंगे नहीं, शुरू से बता देते हैं। ये साथियों देखिए, ये जो है डब्लू, डब्लू साथियों कितने पर होता है, डब्लू साथियों कितने पर होता है ये आपको बतलाना है। डब्लू जो है बेटा, डब्लू कितने पर होता है, डब्लू 23 पर होता है। तो 23 में से 2 जाएगा तो बचेगा 21, 23 में से 2 जाएगा तो बचेगा 21। यहाँ पर देखिए 20 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही सही जवाब है। लेकिन हम आपको पूरा करके दिखा देते हैं। ई होता है 5 पर, तो साथियों यहाँ बचेगा 3। और ए होता है साथियों कितने पर, ये भी 27 पर होता है। ए जो है वो 27 पर भी होता है, 1 पर, तो यहाँ बचेगा 25, 25 बचेगा। फिर साथियों टी आ गया, टी बचेगा 18 पर, यहाँ बीच में 18 आएगा, 18 फिर ई आएगा, फिर 5, फिर साथियों आ जाएगा, यहाँ 5 बचा है तो यहाँ पर आएगा 3, तो फिर 16। देखिए ये पूरा यही आएगा साथियों, ऑप्शन ए सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं, एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। मटर, गाजर, आलू और मूली। तो साथियों इसमें कौन असंगत है। एक बात साथियों जब आप गौर करेंगे, गाजर, आलू और मूली ये सभी साथियों जमीन यानी कि भूमि के अंदर होती हैं, जबकि मटर साथियों ऊपर फलिया में निकलता है, किसमें, कली एक यानी कि फली जो होती है उसमें निकलता है, जो कि ऊपर है। तो साथियों ये तीनों एक प्रकार से भिन्न हो गए, मतलब कि संबंधित हो गए, और मटर साथियों इन तीनों से अलग हो गया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये रहा साथियों 5 नंबर प्रश्न, ये 5 नंबर हो चुका है, ये रहा 6 नंबर, ये 5 नंबर हो चुका था, ये रहा 6 नंबर। दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए साथियों एक श्रृंखला दी गई है, क्या, एक श्रृंखला दी गई है, उसमें साथियों कहा गया है 20, 21 और साथियों फिर 42, फिर 14, फिर 18, फिर प्रश्नवाचक है। तो साथियों इसमें क्या हो सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक लेवल की है साथियों। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 20 में एक जोड़ा गया है, 20 में एक जो है वो एक जोड़ा गया है। फिर साथियों इसका 21 दूना 42, पहले एक जोड़ा गया फिर 2 से गुणा किया गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर साथियों देखिए यहाँ पर 42 आ गया, 42 से डायरेक्ट 14 हो गया, यानी कि फिर साथियों जो है 3 से भाग दिया गया, कितना, 3 से भाग दिया गया है, इससे 3 से भाग दिया गया। तो देखिए तब आ गया 14। अब साथियों देखिए 1 2 3, 1 2 3 लगातार संख्या यूज हुई, लेकिन अलग अलग चिन्ह के साथ, पहले जोड़ फिर गुणा फिर साथियों भाग। तो यहाँ भी वही करेंगे, इसके आगे भी। अब साथियों देखिए इसके आगे करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 4, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 हम जोड़ेंगे,
4 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर साथियों जो 18 आया, 18 को हम 4 से गुणा करेंगे, 18 को 4 से करेंगे हम गुणा। नहीं, इसके आगे वाली एक संख्या से गुणा करेंगे ना, क्योंकि बढ़ती जाएगी गिनती, 1 2 3 तो ऐसे बढ़ेगी, 4 5 6 बढ़ती जाएगी जहां तक बढ़ना होगी। तो इसका गुणा होगा 5 से। तो साथियों 18 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 18 पंजे 90। 18 पंजे साथियों कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर साथियों आना चाहिए था 18 पंजे 90। अब जब 90 का हम लोग भाग करते साथियों कितने से, 6 से, तब आ जाता 15। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 90 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन सी में है साथियों, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं साथियों, समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो देखिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। अगला प्रश्न कहता है उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए फिर से श्रृंखला है, ये श्रृंखला देखिए साथियों है, ये क्या श्रृंखला है, 7 के बाद 25 है, 7 के बाद 25, 25 से फिर 79, 79 से 241, 241 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए साथियों ये बहुत ही खतरनाक ये भी लग रहा है। तो ये रहा प्रश्न, ये रहा श्रृंखला। तो देखिए 7 त्रिक 21 प्लस 4, 7 त्रिक 21 वो हो गया प्लस 4 हो गया 25। फिर इसी तरीके से साथियों 25 तिया 75 4, 25 तिया 75 प्लस 4। अब ये आ गया साथियों 79। अब आ गया ये क्या, 79। तो 79 का भी गुणा करेंगे 3 से, 79 का गुणा 3 से प्लस 4, प्लस 4 तो आ गया 241। अब 241 का गुणा भी साथियों कितने से, एक तो 141 का, सॉरी 241 का गुणा 3 से वो प्लस 4। जब 241 का गुणा साथियों 3 से करेंगे तो हमको मिलेगा साथियों 723। 723 में साथियों जब हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 727। कितना, 727। 727 कहाँ पर है, 727 देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता उस आकृति का चयन करें कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। साथियों देखिए क्या कहता है, अगले स्थान पर आएगी। तो ये रहा देखिए, पहले एक तीर है और एक त्रिभुज है इसमें। एक तीर, पहली तो बात ये आकृति में एक तीर और एक त्रिभुज है, और चारों आकृतियों में आप देख लीजिए तीर की स्थिति केवल और केवल ऊपर नीचे हो रही, बाकी उसका कोई डायरेक्शन यानी कि दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल ऊपर नीचे हो रहा है बस। और वो खाली हो रहा है, एक बार भरा जा रहा उससे गाढ़े कलर से, ब्लैक से, एक बार खाली एक बार भरा जा रहा। तो यहाँ पर एक जो एरो है, एरो देखिए पहले खाली था, फिर 90 डिग्री घूम गया, यहाँ पर देखिए वो भर गया, फिर से 90 डिग्री घूम गया, फिर से 90 डिग्री घूम गया, और फिर से इसके बाद 90 डिग्री घूमेगा साथियों। पहले देखिए ऐसे था तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमा, ऐसे हो गया। फिर से साथियों देखिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमा, ऐसे हो गया। अब जब घड़ी की दिशा की सुई में घूमेगा तो हो जाएगा ऐसे, यानी कि हो जाएगा अब ऊपर की ओर है। लेकिन एक यह भी बात रखिएगा, एरो तो आएगा ऐसा, एरो तो आएगा साथियों कैसा, एरो आएगा ऐसा, एरो तो आएगा ऊपर की ओर उसकी साथियों इंडिकेट करेगा। लेकिन एक बार देखिए एरो ऊपर रह रहा है, एक बार नीचे। फिर से कोई जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे, यहाँ देखिए लगातार 2 बार नीचे रहा है, तो साथियों ऊपर हो भी सकता और नहीं भी। लेकिन ये देखिए एक बार खाली है ये, एक बार ये भरा है, एक बार ये फिर खाली, एक बार फिर भरा। तो एक की बार भरा था, अब की बार खाली होगा। तो देखिए और किसी में केवल 2 में है, 2 में है साथियों, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ही में केवल इस एरो जो है ऊपर की ओर है और खाली वाला होना चाहिए इसका उत्तर। तो ऑप्शन ए में दी गई आकृति एकदम सही उत्तर की ओर इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि उस दिए गए नमूने यानी कि पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। तो साथियों देखिए ये एक प्रकार से पजल भी मान सकते हैं या साथियों फिर श्रृंखला मानिए ट्रिपल संबंधित। तो देखिए यहाँ पर वो लगा हुआ है साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमको इन दो नंबरों से जोड़कर ये तीसरा अंक बनाना है। तो देखिए ये जो 12 और 24 से साथियों जोड़कर हमको 26 बनाना है। 12 दूना 24 प्लस 2 करके देखते हैं। 12 दूना 24, तो देखिए 12 दूना 24 प्लस 2, 12 का गुणा 2 से किया तो हो गया 24। फिर से करेंगे प्लस करेंगे तो 30 दूना 60 नहीं हो रहा है, इसे 42 आ रहा है। तो देखिए और कुछ कोशिश करने की ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ये रहा बीच वाला 24, बीच वाला रहा 24 और साथियों प्लस हो गया 12, इन्हीं दोनों से लाना। 12 का हम कर देते हैं आधा, 12 को हम कर देते हैं 2 से भाग। 2 से भाग किया हमने जब 2 से, अब इसको 6 से भाग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 6 से भाग इसमें नहीं जाएगा, यानी कि जा तो रहा है इसमें। चलो 6 से भाग करके देख लेते हैं। 12 को जब हम भाग किया 6 से तो आया 2, तो 2 जोड़ दिया 26 आ गया। कितना? 26 आ गया। ये तो बात सही हो गया। फिर 31 में हम देखते हैं, 31 में 30 हो गया, 30, 31 में 30 फिर से 6, तो 31 और 5, 31 5 साथियों 36 हो रहा, जबकि आना चाहिए 42, यानी कि ये नियम गलत है। फिर से 24, 24 और साथियों फिर 12/2 से भाग करते हैं तो ये 6 हो गया। 24 6 हो गया साथियों, कितना? 24 6 हो गया 30। अब माइनस कर देते हैं 4, तब तो बच गया साथियों 26, तब तो बच गया 26, बिल्कुल बच गया। अब यही कंडीशन लागू करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? 31 वाले में। 31 और प्लस साथियों 30, 30/2 और -4 देखते हैं। 31 और यहाँ पर बचा 15, 30/2 का मतलब 15, 31 15 46, 46 में से 4 गए बचा 42, 4 गए बचा 42। ये एकदम कंडीशन सही है। और यही कंडीशन को लागू करने पर कहाँ पर? यहाँ लागू करने पर ये 48 वाले में। 38, 38 इसके में कलर चेंज कर लेते हैं इसकी बारी में ताकि कोनो कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर हुआ 38, क्या होगा? यहाँ पर हुआ 38 और फिर साथियों प्लस में होगा 48 का आधा, 48 का आधा यानी कि 22 डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 24 डायरेक्ट 24 जोड़ देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हुआ, ये साथियों बटे में 2 क्यों नहीं लिख रहा है? 48, 48, अरे यार ये क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला जोड़ना है आपको। फिर 48/2 फिर -4, यही करना है। तो 38 बट प्लस 22, 38 22 हो जाएंगे साथियों 60, 60 में से आपको घटाना है 4 तो हो जाएगा 56। कितना आ जाएगा साथियों? 56 आ जाएगा। सॉरी सॉरी रुकिए, जब 48 में 22 जो 38 में 22 जोड़ेंगे हो जाएगा 60, और 60 में साथियों जोड़ेंगे 24 जोड़ना है आपको यहाँ पर 24, तो 62, 62 में से 4 गए तो ये हो जाएगा 58, 58 इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है 58? देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटा हम भी एक इंसान हैं और गलती हर एक इंसान से होता है, हमसे भी हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो देखिए ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अर्जुन दक्षिण की ओर 22 मीटर चलता है। तो देखिए हम जैसे ही वो कहता हम दिशा निर्देशन बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु है, तो वो चलता है पहले दक्षिण की ओर, मतलब वो नीचे की ओर चलेगा। आपको दिशा निर्देशन का ज्ञान दे देते हैं। ये रहा, ये रहा, इधर साथियों होता है पूरब, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम
और ऊपर की ओर होता है उत्तर, ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। ये बात, तो जब दक्षिण की ओर जा रहा है तो यह नीचे चलेगा कि किधर चलेगा, ये चलेगा नीचे की ओर। ये चला है 22 मीटर, कितना, 22 मीटर चला है। 22 मीटर चलने के बाद फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ गया, ये लीजिए दाईं ओर मुड़ गया। और साथियों कितना चला, दाईं ओर मुड़ता है, 22 मीटर चल कर एक एटीएम पर पहुंचता है, यानी कि फिर से 22 मीटर चला, चल कर एक एटीएम पर पहुंचता है। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से बाईं ओर, तो इधर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा साथियों। अब नीचे की ओर ये मुड़ा, क्या कहता है कि वह उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर ये रहा, 20 मीटर चला और चलकर एक बुक स्टॉल पर पहुंचता है। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, जो फिर इसके बाईं ओर ये इधर हो जाएगा। ये हो गया 22, तो 22 हो गया कितना, फिर से 22 मीटर चढ़ा, चला देखिए अपने बाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर चलकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ये हो गया उसका ऑफिस, क्या हो गया, ये हो गया उसका ऑफिस, ये हो गया उसका ऑफिस। तो कहता है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये रहा साथियों यहाँ 22, ये 22 है और ये देखिए यहाँ से 20, 22 और 20, 22 और 20 कितना हो गया, 42 हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है साथियों। कहाँ पर, ऑप्शन सी साथियों सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 42, इसका सही उत्तर होगा। यहां से इसकी दूरी साथियों पूरी 42 होगी, कितनी, ये शुरू से यहां से और यहां तक पूरी दूरी जो होगी वो 20 प्लस 22 यानी कि 42 होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कि राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला नीना ने कहा कि उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। बहुत ही खतरनाक रिश्ता साथियों बतला दिया उसने। क्या बतलाया देखिए, वो हो गया राजीव, कौन हो गया, ये साथियों हो गया राजीव की ओर देख रही है, तो राजीव से ही स्टार्ट करते हैं। राजीव का मतलब आर लिख देते हैं, ठीक। राजीव की ओर देखते हुए कहती है कौन, नीना, ये देखिए नीना कहती उसकी बहन के पिता, तो उसकी बहन ये हो गई, उसकी बहन यानी कि साथियों क्या लिख देते, चलिए बी लिख देते हैं और माइनस साइन लगा देते। इससे पता चलता है कि ये लेडीज है यानी कि फीमेल है। उसकी बहन के पिता, तो ये प्लस लगा देते इसमें, उसकी बहन के पिता ये हो जाएंगे, ये हो गए उसकी बहन के पिता यानी कि फादर, फादर हो गए, फादर हमेशा प्लस में होंगे, ये रहा, ये रहा। और साथियों कहते हैं कि क्या कहते हैं, उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, तो ये हो गया किसका, ये हो गया उसकी बहन का पिता और उसके ससुर का एक पुत्र, इकलौता पुत्र है, तो ये हो गया उसका ससुर, ये हो गया उसका ससुर, हो गया किसका, नीना का ससुर हो गया। और ये इकलौता पुत्र है कौन, ये जो भैया इनके पिताजी हैं, किसके, राजीव के बहन के पिताजी जो हैं ये इकलौते पुत्र हैं इसके। तो जब ससुर तभी कहलाएगा जब नीना का इसके साथ बारात होगा, तो यानी कि आपस में पति पत्नी होंगे। तो ये हो गई नीना, ये हो गई नीना, ये हो गई नीना का पति कौन है, वो साथियों राजीव का पिता है। तो अब देखिए ये हो गया इसका ससुर, ये हो गया इसका ससुर, ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए कहता है नीना का राजीव से संबंध क्या है, नीना का राजीव से, जिसके साथ से लगा होता है वही दूसरे वाले को क्या कहेगा, ये इसका अर्थ होता है। तो राजीव नीना को क्या कहेगा, राजीव जो है नीना को माँ कहेगा। इतनी नजदीक का रिश्ता है फिर भी उसको घुमाया जा रहा है। देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, छोटे से रिश्ते में घुमा दिया बहुत दूर तक। ये रहा अगला प्रश्न साथियों, ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि उस वेन आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। स्कूटर, वाहन, ऑटो रिक्शा। तो देखिए साथियों, एक वाहन मान लीजिए, ये हो गया वाहन से संबंधित, ये हो गया वाहन, वाहन मान लीजिए। और वाहन के अंतर्गत साथियों क्या आता है,
वाहन के अंतर्गत साथियों स्कूटर भी आता है और साथियों ऑटो रिक्शा भी आता है। तो ये हो गया ऑटो रिक्शा, ये हो गया रिक्शा हो गया ये, और ये हो गया साथियों स्कूटर, ये हो गया स्कूटर। तो साथियों ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऐसा कौन दिखाई दे रहा है? ऐसा देखिए ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। कौन? ऑप्शन डी साथियों दिखाई दे रहा है, एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है कि एक कथन पढ़ना है, चाहे पूरा पढ़ देते हैं। दो कथन दिए गए हैं साथियों, दो कथन, उसके बाद चार निष्कर्ष, एक दो तीन चार दिए गए हैं, और यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी जो है एकदम सत्य, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तो यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो देखिए कहता है कोई भी लोशन, इसको हम इधर लाते हैं, कोई भी लोशन कहता है कोई भी लोशन सिर्फ नहीं है, और सभी सिरफ जो है वो तरल हैं। क्या कहता है? सभी सिरफ जो है वो तरल हैं। तो ये हो गया तरल, क्या हो गया? ये हो गया तरल, ये हो गया तरल। और कहता क्या है साथियों? सभी सिरफ जो है वो तरल हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या? इसके अंदर आ जाएगा सिरफ, इसके अंदर आ जाएगा सिरप। तो इसको लिख देते हैं सिरप, ये हो गया सिरप। आप देखिए कहता कोई भी लोशन सिरप नहीं है, और कोई भी लोशन जो है वो सिरप नहीं है, तो इसको लोशन को यहाँ पर लिख देते हैं, लोशन को यहाँ पर लिख देते। ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया लोशन, ये हो गया लोशन। अब हमको निर्णय लेना, कोई भी लोशन तरल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो अलग ही है। ये तो गलत कह रहा है, कोई भी लोशन जो है तरल नहीं है, ये तो जानकारी दी नहीं गई है, ये गलत होगा। और कहता कोई भी तरल लोशन नहीं है, कोई भी लोशन जो है जो 100% सही होगा, ये हो भी सकता था और नहीं भी, इसमें कंफ्यूजन है। और कहता कुछ तरल जो सिरप है, और कहता है सभी तरल जो है सिरप है। यहाँ पर देखिए ये कोई एक गोला है, ये साथियों तरल का है, इसके अंदर का थोड़ा सा भाग सिरप है। तो इससे साबित होता है कि कुछ तरल जो है वो सिरप है, कुछ तरफ जो तरल जो है वो सिरप है। तो ये कथन जो है सी सही लग रहा है, कथन सी एकदम सही हो रहा है, क्योंकि यही 100% एकदम सही हो रही है जानकारी जो कि इसमें दिया गया है। तो देखते हैं इसके विषय में ऑप्शन अलग से दिए गए हैं। ये रहा, क्या कहता है कि तीसरा वाला कहाँ है? ये कहता है कि केवल एक, ये गलत हो जाएगा, केवल एक और चार ये भी गलत, निष्कर्ष एक और दो ये भी गलत, केवल निष्कर्ष तीन साथियों अनुसरण करता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये भी बैठक व्यवस्था का है। कहता है अर्पिता, गमन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं, और नितिन गगन के ठीक। तो देखिए ये सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, सीधी रेखा में, कहां पर? सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, और उत्तर की मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छह लोग हैं साथियों। अब जब तक के एक छोर से चर्चा नहीं होगा, जब तक के प्रश्न बनना स्टार्ट नहीं होगा। कहता नितिन जो है गगन के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक। श्रेया जो है अर्पिता और शाहिद के बीच में है, ठीक। शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो ये रहा दाया, ये रहा दाया। तो जब ये दाया तो वो बाया हो जाएगा, ये रहा बाया, ये रहा बाया। तो साथियों दाएं छोर से दूसरे, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर साथियों जो है शाहिद है, यहाँ पर वो शाहिद है साथियों, ठीक। आप देखिए ये तो शाहिद हो गया। आप क्या कहता है? शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। आप देखिए यहाँ पर पहले बात कही गई थी, ये श्रेया जो है अर्पिता और शाहिद के बीच में है, श्रेया जो है अर्पिता और शाहिद के बीच में है, इधर कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर श्रेया होगी, कौन? श्रेया जो है यहाँ पर साथियों होगी,
यहाँ पर होगी और अर्पिता यहाँ पर होगी, तब ना अर्पिता और शाहिद के बीच में श्रेया बैठ पाएगी, यहाँ पर होगी अर्पिता। ठीक, अब इसके बारे में एक जानकारी दिखे, नितिन जो है गगन के ठीक बाईं ओर है, तो साथियों बाईं ओर इधर भी नहीं बैठ सकता, बाईं ओर केवल यही बैठ सकता है कि जो इस छोर बैठे, तो यहाँ पर नितिन बैठेगा, तभी ये कंडीशन लागू होगा। नितिन तभी देखिए वो गगन के बाएं ओर बैठ पाएगा, कहाँ, गगन के बाईं ओर बैठ पाएगा। ये हो गए पूरे। अब जो बच गया साथियों, कौन बच गया, और कहता है नितिन और वर्षा के बीच में, देखिए ये कंडीशन तभी लागू होगी जब नितिन यहाँ पर बैठेगा इस कोने पर। कहता नितिन और वर्षा के बीच में कुल 4 लोग, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कौन बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी वर्षा। तो ये हो गए पूरा बैठक व्यवस्था का तहस नहस कर दिया हमने। कहता है नितिन और वर्षा के बीच में 4 लोग बैठे हैं, वर्षा और श्रेया के बीच में कौन बैठा है, ये हो गई वर्षा और ये हो गया श्रेया। तो वर्षा और श्रेया के बीच में बच्चों बैठा है शाहिद, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है मित्रों, ऑप्शन डी में दिया हुआ है शाहिद। शाहिद सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा, यह कैसा दिखेगा, यह कैसा दिखेगा। देखिए पहले इतना चौकोर कागज था, इतना चौकोर कागज था, ये ऐसा कागज, इसको पहले एरो के अनुसार मोड़ा गया ऐसे, फिर ऐसे मोड़ा गया, पहले ऐसे फिर ऐसे, फिर जब ऐसे मोड़ दिया गया तो ये इतना बड़ा बचा। अब इसमें 3 टिक लगा दिए गए, फिर इसको खोला जाता है तो कैसा दिखेगा। तो देखिए हम आपको खोल कर दिखाते हैं कैसे दिखेगा। तो जब यहाँ पर खोलेंगे ऐसा तो ये हो जाएगा, ये जो चित्र है ये ऐसे बनेगा, और अभी तो केवल ऐसा ही बनेगा, ऐसा। जब इसको हम खोलेंगे इधर की ओर, जब इसको हम लोग इधर की ओर खोलेंगे तब ये कैसा दिखने लगेगा, ये आपको बतलाना है। ये तब आपको, तो तब देखिए यहाँ पर ये वाला जो टिक है, ये वाला उठ के एक यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि जब हम लोग खोलेंगे ऐसा, ठीक, ये आएगा ऐसा, और ये जाएगा, ये वाला जब उधर का खोला था तो ये यहाँ पर भी गया होगा, तो जब ऐसे खोलेंगे तो ये वाला उठ के यहाँ पर भी एक ऐसा आएगा। ऐसे कहाँ पर है देखिए, इसमें इधर की ओर दिए ये गलत हो गया, और इसमें भी इधर की ओर दिए ये भी गलत हो गया। अब देखिए खड़े खड़े इसमें ही दिए गए हैं, इसमें ही दिए गए हैं। अब देखिए जब ऐसे करेंगे तो ये साथियों इधर जो है साथियों कैसे आएगा, ये देखिए चौकोर टाइप में बनेगा, इधर बनेगा साथियों ऐसे, इधर बनेगा ऐसे। अब जब इसको उधर हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा, यही चीज उठ के यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर उठ के आ जाएगा, यहाँ पर उठ के आ जाएगा, और ये यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन डी देखिए सही जवाब है साथियों। आकृति कैसी बन रही है वो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। अब कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए कट है, यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर कट, यहाँ पर कट, और यहाँ पर कट, यहाँ पर कट। अब ये जो कली टाइप का बन रहा है ये साथियों एक ऐसा बनेगा आपस में जोड़ने से, एक ऐसा बनेगा यहाँ पर, और अरे बन नहीं रहा हमसे, ये एक ऐसा और एक ऐसा बन रहा है, जो कि चारों कली हैं। ये चारों कली ऐसा साथियों ऑप्शन डी में है, ऐसा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिया गया चित्र अंतर्निहित है और घुमाने की कोई भी अनुमति नहीं है। ये जो दिया गया है ये साथियों किसमें दिया गया है ये आपको बताना है। इसमें तो हो नहीं सकता और इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें लगभग हो सकता और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अब हम आपको बता देते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसको रखेंगे साथ में। ये रहा, तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे ऐसे, ये देखिए
यहाँ पर ऐसे ऐसे आया हुआ है कि नहीं, उस पे बन नहीं ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पर देखिए सेम आया हुआ, पहले एक ऐसे आई है लाइन और फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जबकि यही तो है ये ऐसे, ऐसे ही तो है साथियों, ऐसे ही ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे, ऐसा ही देखिए यहाँ पर बन रहा है इसमें। यानी कि ये आकृति, ये चित्र जो है इस आकृति में समाया हुआ है, तो यही आपको बताना था, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यदि दर्पण के को दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो साथियों दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित क्या होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे है, तो ये ऐसे ही जो दर्पण के नजदीक होगा वो प्रतिबिंब में भी दर्पण के नजदीक होगा। दर्पण के नजदीक वाई है तो वाई ही नजदीक होगा, और दर्पण से सबसे दूर एम है तो प्रतिबिंब में भी सबसे दूर दर्पण के एम ही होगा। तो यहाँ वाई ऐसे ही बनेगा। वाई में मान लिया कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वह दिखने में सेम होगा। और आर साथियों ऐसा दिखेगा। बात रही इसकी साथियों, हम आपके लिए और आसान कर देते हैं, ऐसा आर दिखेगा कैसा, ये देखिए वाई तो ऐसा ही दिखेगा और आर ऐसा दिखेगा। अब देखिए बात रही साथियों विकल्प की, स्टार्टिंग वाई से होना चाहिए, तो ये साथियों ये कट जाएंगे क्योंकि इन दोनों की विकल्प से स्टार्टिंग डब्लू से है और ये वाई से है, तो आर तो दोनों में है। आर के बाद साथियों फिर यू है, यू है दोनों में है, फिर साथियों सी है जो कि ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखिए ओ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि सी के बाद फिर से उल्टा आर, फिर से आर और फिर से ई आए, फिर ई आएगा, फिर साथियों एम। एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही दिखेगा, केवल छोटा मोटा दिखेगा, जो एक साइड मोटा होता है एक साइड पतला, वही दिखेगा कंफ्यूजन। लेकिन ऑप्शन डी जो है यही एकदम सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या दो के दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। तो देखिए मान लीजिए ये एक बार दो में दर्शाया गया, फिर से ये दो। अब इसमें देखिए साथियों दो दो कॉमन है, यहाँ पर देखिए तीन है, यहाँ पर पांच, देखिए यहाँ पर पांच, तो इसमें भी पांच, यहाँ पर एक, तो वही जगह पर एक। तो जब कॉमन होता है तो आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर चार, यहाँ पर तीन, तो साथियों, और यहाँ पर दो, यहाँ पर छह, यहाँ पर दो, यहाँ पर छह। तो देखिए पांच तो अपना स्थान नहीं बदला इन दोनों में, और यहाँ पर एक नहीं बदला, तो चार जहां पर है वहां पर तीन आ गया, यानी कि चार तीन के विपरीत साथियों चार है, और यहाँ पर दो, यहाँ पर छह, यानी कि दो के विपरीत कौन है, छह। दो के विपरीत छह, यहाँ भी वही कंडीशन, तीन और चार वही स्थान पर है, तो तीन के विपरीत चार और दो के विपरीत छह। दो के विपरीत कौन है साथियों, तो छह है दो के विपरीत। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्या ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बतला दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कि अगला प्रश्न देखिए कहता है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। साथियों इसमें अंग्रेजी शब्दकोश या वर्णमाला के अनुसार आपको सुव्यवस्थित बढ़ते क्रम में करना है आपको। तो देखिए साथियों कैसे होगा बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में कैसे होगा, देखिए एम ओ इसमें भी है, और एम ओ इसमें भी, एम ओ इसमें भी, एम ओ इसमें भी, एम ओ इसमें भी, सभी में एम ओ है। यहां से कुछ पता नहीं चला। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यानी कि ये दो अब पीछे हो गए क्योंकि डी पहले आता है आई और एन से। और यहाँ पर देखिए आई है डी के बाद, यहाँ पर ई और यहाँ पर यू। तो साथियों आई ई यू में, आई ई यू में कौन सबसे पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ए बी सी डी में सबसे पहले ई आता है इनमें से। आई होता है चार पर, और सॉरी ई होता है चार पर, आई होता है नौ पर, यू होता है 21 पर। तो साथियों चौथा जो है ये सबसे पहले शब्द आएगा, तो सबसे पहले नंबर पर चार आएगा।
तो 4 से देखिए सभी विकल्प स्टार्टिंग है, कोई इसमें आप वो नहीं कर सकते। फिर आई ई के बाद आता है आई, तो फिर आ जाएगा साथियों 2, फिर आ जाएगा 2, ये रहा 2, फिर 2 के साथ साथियों फिर आ जाएगा 5, क्योंकि साथियों इसमें तीसरा ही अक्षर लफड़ेबाजी कर रहा था। इसमें तीसरा ही अक्षर जो है लफड़ेबाजी करा, क्योंकि आई और एन से पहले आता है डी, इसलिए 5 नंबर पर आएगा। फिर साथियों देखिए एन से पहले आता है साथियों कौन आई, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर बचा आएगा 1। तो 42 53 1 कहाँ पर है? 42 53 1, ये साथियों ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों, 42 53 1 को। और यही साथियों इनका वर्णमाला के अनुसार क्रम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा 20 नंबर प्रश्न कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो देखिए चंडीगढ़, रॉक गार्डन, एशिया, भारत, विश्व। पहले हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले रॉक गार्डन, क्योंकि ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ के बाद साथियों फिर होगा इसमें चंडीगढ़ भारत में है तो 4। फिर साथियों भारत एक देश है जो कि एशिया महाद्वीप में आता है 3, वो एशिया विश्व में आता है 5। लेकिन 2 से कोई विकल्प स्टार्ट नहीं है, यानी कि हमको अब घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए साथियों घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको कहाँ पे रखा जाए, इसको यहीं पे रखो। पहले सबसे बड़ा है विश्व, विश्व सबसे बड़ा है साथियों, विश्व सबसे बड़ा है। फिर विश्व जो है महाद्वीपों में बटा हुआ, यानी कि एशिया इसमें दिया गया है तो एशिया आएगा। फिर साथियों एशिया के अंदर यानी महाद्वीप में होते हैं देश, तो देश साथियों ये भारत इसमें दिया गया है देश का नाम, तो ये भारत आएगा। भारत में साथियों यानी कि देश में राज्य होते हैं, तो राज्य यहाँ पर चंडीगढ़ दिया गया है, चंडीगढ़ है ये क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़, ये हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कोई यानी कि राज्य में कोई प्रसिद्ध जिला और साथियों या फिर प्रसिद्ध चीज होती है, यहाँ पर साथियों कौन दी गई है, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन यहाँ पर आ जाएगा। ये साथियों हो गया घटते क्रम में, क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया रॉक गार्डन। तो ये देखिए साथियों पहले विश्व आया है 5 नंबर का, तो यानी कि ये 3 और 2 वाले ये हो गए गलत। तो 5 से पहले लिखा हमने 5, क्या लिखा, पहले लिखा 5, फिर लिखा एशिया 3 नंबर का, फिर लिखा 3 नंबर का, फिर लिखा साथियों भारत जो कि 4 नंबर पर है, 4 नंबर पर। फिर लिखा हमने साथियों चंडीगढ़ जो कि 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर। फिर रॉक गार्डन जो कि साथियों 2 नंबर पर। 53 41 42 सॉरी 53 41 12 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, 53 41 12 ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम इजी प्रश्न था साथियों। ये हो गए 20 प्रश्न, और ये साथियों आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, होमवर्क के लिए आपके लिए प्रश्न है। सभी लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कौन सही बताता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।